नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान वहां भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए और वहां अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसकी वजह से हालात काबू में है, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस बल पर हमला करने और आगजनी करने की घटना को लेकर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं अब तक सीसीटीवी कैमरों से हुई पहचान की वजह से लगभग 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि बड़ी संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो वहीं इस पूरे संवेदनशील मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कल्कीधाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम के बीच तीखी बहसबाजी छिड़ गई है। दरअसल यूपी उपचुनावों के बाद प्रदेश के संभल जिले में इन दिनों भारी बवाल देखने को मिल रहा है। 24 नवंबर की सुबह जब आधे से ज्यादा लोग सोए हुए थे, उस वक्त हिंसा संभल में आहट देती है और सामने आता है रोंगटे खड़े कर देने वाला हंगामा। बता दें कि पूरा मामला शुरू होता है एक याचिका से। संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में हरिहर मंदिर बताते हुए याचिका डाली गई थी, जिसके बाद मस्जिद के सर्वे के आदेश कोर्ट की ओर से दिए जाते हैं। पहले 19 नवंबर की रात सर्वे टीम मस्जिद में पहुंचती है और फिर 24 नवंबर यानी कि रविवार को एक बार फिर से टीम सर्वे के लिए आती है, जहां भारी पुलिस बल को इस दौरान तैनात किया जाता है। लेकिन हिंसा भड़कती है और ऐसी भड़कती है कि पुलिस पर भी हमला हो जाता है। एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को पहले आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं, फिर लाठी चार्ज करना पड़ता है और आखिर में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग भी की जाती है। वहीं हिंसा के दौरान लगभग 4 से 5 लोगों की जान भी चली जाती है, जिसके बाद शुरू होती है राजनीति, जिसके तहत विपक्ष की तरफ से प्रदेश की योगी सरकार पर सीधा आरोप लगाया गया। यूपी उपचुनावों में शुरू हुई सियासी गहमागहमी अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि संभल में भभकी हिंसा की आग से पूरे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, जिसके चलते विपक्ष लगातार प्रदेश में सीएम योगी की सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी की ओर से तो लगातार पहले ही दिन से मामले को लेकर सीएम योगी की सरकार पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दावा किया है कि संभल में जो कुछ भी हुआ वो भाजपा सरकार ने जानबूझकर कराया, ताकि चुनाव में अनियमितताओं पर चर्चा न हो सके। अखिलेश यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से भी बीजेपी और प्रदेश की योगी सरकार पर हमला किए गए और कई आरोप लगाए गए, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से भी कई बार पलटवार किया गया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा अब समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि संगठित अपराध पार्टी बन चुकी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उप मुख्यमंत्री ने लिखा कि सपा अब समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि संगठित अपराध पार्टी बन चुकी है। इसमें हार्ट मतलब दंगाई, किडनी मतलब अपराधी, लीवर मतलब माफिया और ब्रेन मतलब भ्रष्टाचारी है। पार्टी का पूरा शरीर परिवार से चलता है, जो सपा के नाम पर सत्ता की लूट और जनता का शोषण करता है। अखिलेश जी संभल में भड़काऊ बयान देकर अपनी बची कुची राजनीति को खत्म ना करें, क्योंकि 2027 में सपा का डब्बा पूरी तरह से गोल होने वाला है। जनता ने दंगाइयों और माफियाओं को ठुकरा दिया है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। सपा का डीएनए दंगाई, भ्रष्टाचारी और अपराधी है। एक और जहां उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के डीएनए को दंगाई, भ्रष्टाचारी और अपराधी बताया है, तो वहीं अब पूर्व कांग्रेस नेता और कल्कीधाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने भी संभल हिंसा मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल से हिंसा की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ उपद्रवी पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अदालत के फैसले का इंतजार और सम्मान करना चाहिए। अगर अदालत के फैसले का सम्मान किया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला हुआ है, जो एक सोची समझी साजिश है। कुछ लोग संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते थे। साथ ही प्रमोद कृष्णम ने सपा सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि संभल का ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, ये बड़ा संवेदनशील है, लेकिन अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की है। हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहां तक सवाल है हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए और कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आगे प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें मिली हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले
पत्थर फिकवाते हैं और दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं और घड़ियाली आंसू बहाते हैं। दंगा भड़काने का केस तो अखिलेश जी पर दर्ज होना चाहिए। एक और जहां कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर संभल में दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराने की बात की है, तो वहीं दूसरी ओर प्रमोद कृष्णम के बयान पर पलटवार करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को उधार का संत बताया है। अखिलेश यादव ने कहा वो उधार के संत हैं। कभी कभी राजनीति में उधार के भी संत होते हैं। उधार के संतों पर हमें कुछ नहीं कहना। कभी उधारी में कहीं और गए थे, उससे पहले उधारी में कहीं और गए थे। ये उधारी संतों के बारे में हमें कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, उससे सरकार केवल अपनी नाकामी छुपा रही है। नाकामी इसलिए छुपा रही है क्योंकि उन्होंने वोट में जो लूट की थी उसकी चर्चा ना हो। भारतीय जनता पार्टी ये जानबूझकर कर रही है। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं। वो संभल में भव्य कल्की धाम का निर्माण करवा रहे हैं, जिसका अभी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास भी किया था। इससे पहले भी प्रमोद कृष्णम अखिलेश यादव की सरकार पर मंदिर न बनवाने देने का कई दफा आरोप लगा चुके हैं, जिसके बाद अब एक बार फिर से संभल हिंसा के बहाने कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। वैसे प्रमोद कृष्णम ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ ये जो आरोप लगाए हैं, ये जो केस दर्ज कराने की मांग की है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।